बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड क्लास के लिए इंग्लिश की चौथी स्टोरी पेश खिदमत है। इस कहानी का नाम है, हम देखेंगे, विर्जल्स बिग मिस्टेक। ठीक है, तो पहले हम कहानी पढ़ते हैं तफसील से और फिर इसके बाद इसकी कंप्रीहेंशन, सवाल जवाब सब करेंगे। तो विर्जल्स बिग मिस्टेक, ये एक आदमी है, इसका नाम है दरअसल विर्जल्स। ठीक है, इस तस्वीर में ये एक स्टोर में आया हुआ है, दुकान में। पुराने ज़माने में जो गांव देहात होते थे उसमें एक ही दुकान होती थी जिसमें हर किस्म का सामान मिलता था। तो ये दुकानदार हैं और भी लोग आके जमा हुए हैं। पीछे दुकान नज़र आ रही है आपको, सामान भी रखा हुआ है। तो उस जगह पर आके ये कुछ कह रहा है इन लोगों के साथ और ये इसकी बात सुन रहे हैं। तो क्या कह रहा है और क्या बात हो रही है ये हम पढ़ने जाते हैं। विर्जिल वॉज अ मीन ओल्ड बजर्ड। मीन कहते हैं कमज़ोर सा या झुका हुआ सा, या मतलब बहुत अच्छा नहीं और बहुत बुरा नहीं, बल्कि दरमियाना। तो बजर्ड कहते हैं एक, समझ लो बड़ा परिंदा होता है, बूढ़ा सा। ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये कह रहे हैं विर्जिल जो है वो एक बूढ़ा सा परिंदे की तरह का शख्स था। नोबडी लाइक्ड हिम मच, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था। ही केम रशिंग इनटू द ट्रेडिंग पोस्ट, वो एकदम आया तेज़ी से ख़रीदारी की जगह पर। लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार में। शाउटिंग, चिल्लाते हुए आया। एंड होलरिंग अबाउट हाउ क्लेवर ही वाज। होलरिंग का मतलब ये है कि वो अपने आप में जो है वो अपनी शान दिखा रहा था कि वो कितना अक्लमंद है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कैच एवरी एनिमल, मैं हर जानवर पकड़ सकता हूँ। ऑन दैट देयर माउंटेन, सही है, वो जो पहाड़ है बाहर, पहाड़ों में जो भी जानवर है मैं उनको पकड़ सकता हूँ। ही कैकल्ड, उसने हंसते हुए कहा। देन यू विल ऑल वांट टू बाय मी अ ड्रिंक एंड स्लैप मी ऑन द बैक एंड टेक माई फोटोग्राफ। जब मैं ऐसा करूँगा तो तुम सब लोग मुझे ड्रिंक करवाओगे, यानी मुझे चाय पिलाओगे और शाबाशी दोगे ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर, एंड टेक माई फोटोग्राफ, और मेरे मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाओगे। ये उसने आते के साथ ही बोला इनको कि भाई मैं तो जिस जानवर को चाहे पहाड़ों में जाके शिकार कर लूँ, और मैं जब ऐसा करूँगा तो तुम लोग जो है वो खुश होगे, मुझे शाबाशी भी दोगे और मेरे साथ तस्वीरें भी खिंचवाओगे। हैव यू बॉट योर सेल्फ अ न्यू गन देन विर्जिल, क्या तुमने कोई नई गन खरीद ली है विर्जिल? समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, क्योंकि तुम ये जो बात कह रहे हो इसके पीछे तो यही है कि तुमने शायद कोई नई गन खरीदी हो। नॉप, नहीं। ही सेड, उसने कहा। आई टुक माई पेन नाइफ एंड अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, मेरे पास एक चाकू है और मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है। एंड आई विथिल्ड माई सेल्फ अ म्यूज़िकल पाइप, और मेरे पास ये बांसुरी है, म्यूज़िकल पाइप। ठीक है, मैं इस बांसुरी से क्या करता हूँ, दैट इज़ वॉट आई डिड, बस मैं इन्हीं चीज़ों से जानवरों को पकड़ लेता हूँ। एवरी वन इन द स्टोर लाव्ड, जितने भी लोग थे स्टोर में वो सब हंसने लगे। एट द थॉट ऑफ विर्जिल प्लेइंग म्यूज़िक, इस सोच पर उसकी कि वो म्यूज़िक बजाएगा टू द वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, ऑन द माउंटेन, पहाड़ों में। बट ही ग्लेयर्ड अराउंड हिम, लेकिन वो उनको घूर घूर कर देखता रहा। व्हेन आई ब्लो थ्रू दैट देयर पाइप, जब मैं इस बांसुरी में फूंक मारूंगा, आई कैन मेक द नॉइस ऑफ एनी एनिमल, तो मैं किसी भी जानवर की आवाज़ इस बांसुरी में से निकाल सकता हूँ। नेम यू नेम, जिसको आप डियर कह लें, रैकून कह लें, बीवर कह लें, यानी ये जितने भी जानवर हैं इनकी आवाज़ें मैं निकाल सकता हूँ इस बांसुरी से। स्कंक, तुम स्कंक की आवाज़ भी निकाल सकते हो, ये जानवर का नाम है, जंगली जानवर। सैड समबडी, किसी ने कहा। ठीक है, और उसने ये कहा कि जाओ जाके हमें शिकार करके ला के दो स्कंक।
एंड विर्जिल स्टॉर्म्ड आउट, और विर्जिल ने ये सुना और वो तेज़ी से बाहर निकला। ठीक है। और ट्रेडिंग पोस्ट, उस स्टोर जो ख़रीदारी की जगह थी वहाँ से स्टॉम्प्ड ऑफ इनटू द स्मोकी माउंटेन, और बड़ी तेज़ी से भागता हुआ वो पहाड़ों की तरफ चला गया। विद ऑल हिज फूड एंड हिज म्यूज़िकल पाइप, अपने खाने के साथ और साथ साथ उसके पास वो था, उसका बांसुरी थी। वेल दे से ही वेंट, अब लोग कहते हैं कि वो वहाँ चला गया डीप, बहुत अंदर, यानी पहाड़ों के अंदर। अमंग द मैपल ट्रीज, बहुत सारे वहाँ मैपल के दरख्त थे, यानी पहाड़ों पर भी एक जंगल था, उसके बीच में वो चला गया। बिफोर ही टुक आउट हिज पाइप, इसके सामने जाकर उसने अपनी बांसुरी निकाली। एंड मेड द नॉइस ऑफ अ डियर, और उसने एक हिरन की आवाज़ निकाली उस बांसुरी में से। श्योर एनफ, और ऐसा हुआ। अ लिटिल रेड डियर हर्ड द साउंड, एक छोटी सी हिरन ने उसका आवाज़ सुना। एंड केम आउट ऑफ द ट्रीज, और वो दरख्तों से बाहर आ गई। काम एज यू लाइक, ठीक है, बिल्कुल सलीके से, खामोशी से रहो। विर्जिल लोडेड हिज गन, उसने अपनी गन लोड की, यानी गन के अंदर उसने गोली डाली। एंड एम एट द लिटिल क्रीटर, और उसने उस छोटे से जानवर की तरफ निशाना लिया। बैंग, गोली चली। ही टुक अ शॉट एट इट, उसने एक गोली चलाई उसकी जानिब। एंड ही मिस्ड, और वो गोली उसको लगने के बजाय मिस हो गई। ठीक है, यहाँ गोली लगने के बजाय क्या हो गई, मिस हो गई। बट द डियर वॉज नॉट द ओनली एनिमल, लेकिन सिर्फ डियर ही नहीं था वहाँ पर। टू हेयर हिज डियर कॉल, जिसने उस डियर की कॉल को सुना हो। ऑन द पाइप, पाइप पर, यानी जब उसने वो म्यूज़िक बजाई तो सिर्फ उसी ने वहाँ पर नहीं सुना था, बल्कि और भी जानवर थे जिन्होंने सुना था। अ बिग बॉब कैट, ये एक चीता है, चीता टाइप का है, शेर। ठीक है। उस कैम डाउन थ्रू द ट्रीज, वो भी दरख्तों से नीचे उतर आया। लिकिंग हिज लिप, अपनी ज़बान होठों पर फेरता हुआ। एंड थिंकिंग ऑफ डेयर फॉर डिनर, और उसने सोचा कि ये जो हिरन है, मैं इसको हमला करके इसको खा जाता हूँ। एंड व्हेन ही सा ओल्ड विर्जिल, और जब उसने उस बूढ़े विर्जिल को देखा, ही ग्राइंडेड विद ऑल हिज टीथ, उसने अपने दांत जो है वो पीसने शुरू कर दिए, तेज़ करने शुरू कर दिए। यानी पहले उसने देखा कि हिरन को पकड़ना चाहिए, लेकिन जब उसने देखा कि एक आदमी भी खड़ा है तो उसने बोला चलो अब इसको पकड़ लेते हैं। नाउ विर्जिल्स गन वाज एम्प्टी, अब विर्जिल की तो बंदूक खाली हो चुकी थी। बट क्विक एज अ फ्लैश, लेकिन पलक झपकते ही बिलीव डाउन द म्यूजिकल पाइप, उसने बांसुरी में फूंक मारी। एंड मेड द नॉइस ऑफ अ माउंटेन लॉइन, और उसने पहाड़ी शेर की आवाज़ उसमें से निकालना शुरू कर दी। अब ये जानवर छोटा है, और जो पहाड़ी शेर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसने बोला कि भाई इसको अगर भगाना है तो किसको बुलाना पड़ेगा, बड़े वाले शेर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। एंड ही फ्राइटेंड दैट बॉब कैट सो मच, और वो इतना डरा इस बॉब कैट से, दैट ही टुक ऑफ थ्रू द ट्रीज, और वो वहाँ से भागना उसने शुरू कर दिया दरख्तों के दरमियान से। एज फास्ट एज इफ़ अ रियल माउंटेन लॉइन वाज ऑन हिज फ्यूरी हील्स, बिल्कुल इतनी तेज़ी से जैसे कि वाकई शेर जो है वो वहाँ से आने वाला हो उसके पीछे। अब उसने बांसुरी बजा के शेर को बुला लिया। बट द बॉब कैट वॉज नॉट द ओनली एनिमल, लेकिन बॉब कैट ही वहाँ पर ऐसा जानवर नहीं था। टू हेयर हिज लॉइन कॉल, जिसने उस लॉइन कॉल को सुना हो ऑन द पाइप, बांसुरी से। अ बिग हंग्री माउंटेन लॉइन केम डाउन, वो पहाड़ों में से एक भूखा शेर जो है वो नीचे उतर आया। थ्रू द ट्रीज, दरख्तों में से होता हुआ। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि हर मेट हैड फाउंड, उसका खाने का इंतज़ाम हो गया है। समथिंग टेस्टी फॉर डिनर, डिनर के लिए।
एंड व्हेन शी सा ओल्ड विर्जिल स्टैंडिंग देयर, और जब उसने देखा कि वहाँ तो विर्जिल जो है वो खड़ा हुआ है, शी ग्राइंड विद ऑल हर टीथ, उसने अपने दांत तेज करने शुरू कर दिए। क्विक एज अ फ्लैश, पलक झपकते ही विर्जिल ब्लू डाउन द म्यूजिकल पाइप, उसने फिर बांसुरी उठाई और एक और म्यूजिकल पाइप में बजाया, एंड मेड द नॉइस ऑफ अ ग्रेट ग्रिजली बेयर, और उसने एक बहुत बड़े ग्रिजली जो बहुत देव कामत होता है उसके रीछ की उसने आवाज़ उसमें से निकाली। एंड ही फ्राइटेंड दैट, और वो खौफज़दा हुआ माउंटेन लॉइन से, सामने देखकर जो आ गया था, इतना खौफज़दा हुआ, सो बैड, इतना ज़्यादा खौफज़दा हुआ, दैट शी टुक ऑफ थ्रू द ट्रीज, कि वो भागा उन दरख्तों के दरमियान से, एज फास्ट एज इफ़ अ रियल ग्रीजली वाज ऑन हर फ्यूरी हिल, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बड़ा रीछ जो है वो उसके पीछे आने वाला हो। ठीक है, यानी वो आ, इसको दिखाया और दिखा के उसने आवाज़ निकाली रीछ की, और ऐसे भागा जैसे रीछ आने वाला हो, ताकि इसको भी ये पता चल जाए कि रीछ आ रहा है। बट द माउंटेन लॉइन वाज नॉट द ओनली एनिमल, लेकिन माउंटेन लॉइन वहाँ पर सिर्फ वाहिद जानवर नहीं था, टू हेयर हिज बेयर कॉल, जिसने उस बेयर की आवाज़ सुनी हो, ऑन द पाइप, पाइप पे, अ ह्यूज लोनली ग्रिजल बेयर हर्ड इट, वहाँ पर जो एक बहुत ही जो है वो लोनली अकेला रीछ जो है वो मौजूद था। ठीक है, हर्ड इट, उसने भी ये आवाज़ सुनी, एंड कैम डाउन थ्रू द ट्रीज, वो भी दरख्तों के दरमियान से होता हुआ आ गया, विद लव इन हिज बिग ग्रिजली हार्ट, अपने दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत लिए हुए। मोहब्बत कैसी है ये खाने वाली मोहब्बत है। तो बट ही डिड नॉट फाइंड अ मैट, लेकिन उसको तो वहाँ कोई शिकार मिला ही नहीं। ऑल ही फाउंड वाज विर्जिल, वहाँ तो सिर्फ विर्जिल ही खड़ा था। स्टिल ही ग्राइंड, उसने भी अपने दांत तेज किए, विद ऑल हिज टीथ, एंड एट हिम अप, और उसको चीर फाड़ के खा गया। वेल ही ऑलवेज वाज अ मीन ओल्ड बजर्ड दैट विर्जिल, वो हमेशा से ऐसे ही बेकार सा आदमी था जो कि विर्जिल कहलाता था। ठीक है, तो इसने आया और आगे इसको चीर फाड़ किया, और चीर फाड़ करके इसको खा गया। तो ये थी जनाब हमारी कहानी। इस कहानी के अंदर जो सीन है वो कुछ ही है कि वो पहले उसने हिरन की आवाज़ निकाली और हिरन को शिकार करने की कोशिश की। जब उसने उसको मिस किया तो उसने आवाज़ जो है वो निकाली उसके सामने, क्योंकि हिरन का शिकार करने के लिए बॉबकैट आ गई, यानी ये एक चीता टाइप का जानवर होता है। तो उसने उस चीते को देखकर ये सोचा कि चीते से जो बड़ा जानवर है उसकी आवाज़ वो निकाले बांसुरी से उसको डराने के लिए, कि भाई तो शेर आ गया है बहुत बड़ा। उसने आवाज़ निकाली और ख़ुद ऐसे भागा जैसे वाकई वहाँ शेर आ गया। तो अब वहाँ सिर्फ बॉबकैट नहीं था, शेर भी था, उसने भी आवाज़ सुन ली, वो वाकई वो आ गया वहाँ पर। अब जब वो आ गया उसके सामने तो उसने देखा भाई शिकार तो है नहीं, ये तो बिरजिल है, बस इसी को खाना है। अब उसने शेर को डराने के लिए रीछ की आवाज़ निकाली, सही है, और रीछ की आवाज़ निकाल के वहाँ से ऐसे भागा जैसे वाकई वहाँ पर रीछ आ गया हो, शेर को डराने के लिए। लेकिन सिर्फ शेर ने ही तो वो आवाज़ नहीं सुनी थी कि वो डरेगा, खुद रीछ ने भी वो आवाज़ सुन ली थी, और वो वाकई वहाँ से निकल के आ गया, और उसने देखा वो कोई नहीं था सिवाय विरजिल के। तो उसने बोला भाई इस विरजिल को ही खा जाना चाहिए, और फिर वो विरजिल को खा भी गया। ठीक है, तो ये थी कहानी। अब आपको हम नेटिव आवाज़ में ये कहानी सुनाते हैं। ठीक है, सुनिए। Virgil's big mistake. Virgil was a mean old buzzard. Nobody liked him much. He came rushing into the trading post last spring, shouting and hollering about how clever he was. "I'm gonna catch every animal on that there mountain," he cackled.
Then you'll all want to buy me a drink and slap me on the back and take my photograph. Have you bought yourself a new gun then, Virgil? Someone asked. Nope, he said. I took my penknife and a piece of wood and I whittled myself a musical pipe. That's what I did. Everyone in the store laughed at the thought of Virgil playing music to the wild animals on the mountain, but he glared around him. When I blow through that there pipe, I can make the noise of any animal you name. Deer, raccoon, beaver. Skunk, said somebody. And Virgil stormed out of the trading post and stomped off into the Smoky Mountains with all his food and his musical pipe. Well, they say he went deep among the maple trees before he took out his pipe and made the noise of a deer. Sure enough, a little red deer heard the sound and came out of the trees. Calm as you like, Virgil loaded his gun and aimed at the little critter. Bam! He took a shot at it. And he missed. But the deer was not the only animal to hear his deer call on the pipe. A big bobcat came down through the trees, licking his lips and thinking of deer for dinner. And when he saw old Virgil, he grinned with all his teeth. Now, Virgil's gun was empty. But, quick as a flash, he blew down the musical pipe and made the noise of a mountain lion. And he frightened that bobcat so much that he took off through the trees as fast as if a real mountain lion was on his furry heels. But the bobcat was not the only animal to hear his lion call on the pipe. A big, hungry mountain lion came down through the trees, thinking that her mate had found something tasty for dinner. And when she saw old Virgil standing there, she grinned with all her teeth. Quick as a flash, Virgil blew down the musical pipe again and made the noise of a great grizzly bear. And he frightened that mountain lion so bad that she took off through the trees as fast as if a real grizzly was on her furry heels. But the mountain lion was not the only animal to hear his bear call on the pipe. A huge, lonely grizzly bear heard it and came down through the trees with love in his big grizzly heart. But he did not find a mate. All he found was Virgil. Still, he grinned with all his teeth and ate him up. Well, he always was a mean old buzzard, that Virgil. ठीक है, तो ये थी कहानी। अब हम इसके एमसीक्यूज और इसकी कंप्रीहेंशन की तरफ चलते हैं। जी, आपको ये सवाल उतारना है और सवाल उतार के इसका जवाब भी जो है अपनी कॉपी में लिखना है। सवाल को तवज्जो से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसका जवाब लिखें। व्हाट वाज विर्जिल्स पर्सनैलिटी लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? कहानी के शुरू में विर्जिल की पर्सनैलिटी को कैसा दिखाया गया है? व्हाट डिड विर्जिल क्लेम ही कुड डू विद द म्यूजिकल पाइप ही विटेल्ड? यानी उसके साथ जो म्यूजिकल पाइप था, बांसुरी थी, उससे वो क्या करने का दावा करता था। हाउ डिड द पीपल एट द ट्रेडिंग पोस्ट रिएक्ट टू विर्जिल्स प्लान? वहाँ जो लोग थे स्टोर में, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था विर्जिल के प्लान को। व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल विर्जिल सक्सेसफुली कॉल्ड? कौन से एनिमल को उसने कामयाबी से बुला लिया था अपने पाइप्स के ज़रिए या बांसुरी के ज़रिए। वाई डिड द बॉब कैट अपीयर आफ्टर विर्जिल यूज द डियर कॉल?
जब उसने डियर को बुलाया तो बॉब कैट क्यों आ गया था वहाँ? बॉब कैट इसलिए आ गया था कि वो डियर को फॉर इट्स डिनर यूज़ करना चाहता था। सही है। हाउ डिड विर्जिल स्केयर अवे द बॉब कैट? उसने कैसे उसको डराया बॉब कैट को? सही है। तो उसने जो है ना पाइप निकाला और फौरन माउंटेन लॉयन की आवाज़ निकालने लगी। वो असल में खुद नहीं बल्कि आने वाले जानवर को डराता था आवाज़ निकाल के। और वो जानवर तो डर जाता था, लेकिन वो जो दूसरा जानवर है वो आ जाता था उसकी जगह। वाई डिड द माउंटेन लॉयन अपीयर आफ्टर विजिल यूज द लॉयन कॉल? लॉयन क्यों आ गया जब उसने लॉयन कॉल दी? अ रियल माउंटेन लॉयन हर्ड द कॉल एंड थॉट हर मेट हैड फाउंड समथिंग टेस्टी फॉर डिनर। उसने बोला कि कोई उसकी जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने कोई जानवर तलाश कर लिया है। यानी वो जो शेर सुन के आवाज़ आता है वो ये सोच कर आता है कि उसकी जो शेरनी है उसने कोई टेस्टी जानवर जो है वो डिनर के लिए तलाश कर लिया और वो उसको बुला रही है। हालांकि वो बुला वो नहीं रही होती है। कौन बुला रहा होता है? वो आवाज़ निकाल रहा होता है बॉब कैट को डराने के लिए। हाउ डिड विर्जिल स्केयर अवे द माउंटेन लॉयन? उसने माउंटेन लॉयन को कैसे डराया? उसने आवाज़ निकाली ग्रिजली बेयर की, ठीक है, ताकि वो डर जाए उससे। वाई डिड द ग्रिजली बेयर कम व्हेन इट हर्ड द बेयर कॉल? वो क्यों आ गया ग्रिजली बेयर? तो वो समझा कि उसकी जो मेट है, ठीक है, मेट का मतलब उसकी जो रीछनी है, उसने जो है वो लव इन हिज बग ग्रिजल हार्ट, उसको अपनी बेगम साहिबा याद आ गई उसकी आवाज़ सुन के। वो समझा कि वो रीछनी है जिसने उसको बुलाया है। व्हाट वाज विर्जिल्स बिग मिस्टेक? क्या उसने सबसे बड़ी गलती की? ये आप पढ़ेंगे और पढ़ के इसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब आप सवाल उतारें और सवाल उतार के जो जवाब दुरुस्त है वो जवाब इसमें लिखना शुरू करें। तवज्जो से पढ़ें सवाल को, गौर से वो क्या कहता है, और 4 जवाबात हैं। इन 4 जवाबात को पढ़ें। जो जवाब इसमें से सही आपको लगे वो आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये चौथा है, उसके बाद ये पाँचवा, पाँचवें के बाद ये छठा, ठीक है, सातवां, 8। ये वीडियो को रोकें और रोक के पहले पूरा एमसीक्यूज उतारें। उसके बाद जो जवाब इसमें से आपको दुरुस्त लग रहा हो वो जवाब आपको उतारना है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती हैं खाली जगह। खाली जगह भी आपको भरनी है। तवज्जो से इसको पढ़ें, देखें ये क्या कह रहा है। ठीक है। विर्जिल वाज डिस्क्राइब्ड एज अ मीन ओल्ड बजर्ड, या बजर्ड आएगा। ही केम रशिंग इनटू द डैश टू अनाउंस। कहाँ आया था वो ट्रेडिंग पोस्ट पे आया था, यानी जो स्टोर को उस ज़माने में कहते थे ट्रेडिंग पोस्ट। तो ये आप इसको पढ़ते जाइए और जो सही मुनासिब लफ्ज़ आपको नज़र आए वो यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, तो खाली जगह भी इसमें 10 हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स है। जुमला आपको पढ़ना है, कापी में उतारना है और देखना है कि अगर जुमला सही है सही का निशान लगा देना है, अगर गलत है तो गलत का निशान लगा देना है। ठीक है। विर्जिल बाउड हिज म्यूज़िकल पाइप फ्रॉम ए स्टोर। विर्जिल ने क्या अपना पाइप वो म्यूज़िकल वहाँ स्टोर से ख़रीदा था? नहीं, वो तो साथ लेकर आया था अपने। जुमला गलत है। तो ऐसे आपको हर जुमला पढ़ना है। विर्जिल फर्स्ट एनिमल कॉल सक्सेसफुली अट्रैक्टेड अ डियर। विर्जिल ने पहली जो कॉल की थी डियर के लिए वो कामयाब हो गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही जुमला है, कामयाब हो गई थी। विर्जिल सक्सेसफुली शॉट एंड किल द डियर। उसने कामयाबी से डियर को शॉट कर दिया था। नहीं, उसने शॉट नहीं किया था, मिस हो गया था। द बॉब कैट वॉज फ्राइटेंड अवे बाय द साउंड ऑफ ग्रिजल बेयर। बॉब कैट डरा था ग्रिजली बेयर की आवाज़ से। बॉब कैट तो ग्रिजल बेयर की आवाज़ से नहीं डरा था, बल्कि वो माउंटेन लॉयन की आवाज़ से डरा था। ये जुमला गलत है। द माउंटेन लॉयन वॉज होपिंग टू फाइंड फूड व्हेन इट रिस्पॉन्डेड टू लॉयन कॉल। उसको ये उम्मीद थी माउंटेन लॉयन को कि उसे खाना मिल जाएगा लॉयन कॉल की वजह से।
हाँ, उसे उम्मीद थी वाक़ई, इसीलिए वो समझ रहा था कि उसकी जो शेरनी है उसने शायद कोई शिकार कर लिया है और वो उसको बुला रही है। Virgil was able to scare the grizzly bear away with a new sound from his pipe. विर्जिल जो है वो ग्रिजली बेयर को डराने में कामयाब हो गया था अपने बांसुरी के ज़रिए। नहीं, वो ग्रिजली बेयर को डराने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि बेयर ने तो उसका आखिरी में खात्मा ही कर दिया। द ग्रिजली बेयर वॉज एंग्री व्हेन इट अराइव्ड एंड फाउंड विर्जिल। वो गुस्से में आ गया था। कौन? रीछ। जब उसने देखा कि वहाँ पर कोई रीछनी तो है नहीं, उसकी जगह जो है वो विर्जिल है। हाँ, वो वाक़ई गुस्से में आ गया था भाई। उसने बोला भाई मैं तो वो खुशी-खुशी सोच के आया था कि यहाँ रीछ नहीं मिलेगी, वहाँ रीछ नहीं मिलने के बजाय उसको विर्जिन मिला। The story suggests that Virgil's mistake was being overconfident and not thinking of the consequences. कहानी हमें ये बताती है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको खामखा अपने ऊपर एतमाद था कि वो हर जानवर का शिकार कर सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो ओवर कॉन्फिडेंस था और वो सोच नहीं रहा था कि अगर वो जाएगा तो क्या होगा। बग़ैर सोचे समझे वो जंगल में चला गया और जानवरों को बुलाना भी शुरू हो गया। बाद में वो फँस गया और आखिर में वो हलाक हो गया। इन द एंड द एनिमल ऑफ द माउंटेन लिव्ड इन पीस। आखिरी में जो जानवर थे वो पुरअमन तरीके से पहाड़ में रहने लगे। कह सकते हैं कि रहने लगे, क्योंकि उनको तंग करने वाला विरजिन जो है उसको जो रीछ है वो खा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी, छोटी सी कहानी और उसमें सवालात भी काफ़ी थे। तो आप इसका काम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपने और दूसरी स्टोरीज़ का काम किया है, और सफाई का ख्याल रखेंगे, और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो वक्त पर कापी चेक कराएंगे। इस सारे काम के आपको नंबर भी मिलते हैं जो आपके इम्तिहान में शामिल होते हैं। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।